हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग के साथ में प्रॉमिस किया था कि मंडे को आज के दिन मैं एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें से हम आगे जो भी हम नेक्स्ट हमारे क्या टारगेट्स होने वाले हैं, क्या हमारे सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे ना, इस बारे में बात करेंगे। क्योंकि लास्ट जो वीडियो था हमारा उसमें ना मैंने 1 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक के जो भी हमारे टारगेट्स थे वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। और जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता ही है कि अभी हम लोगों ने 20 डेज जो चैलेंज है वो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उसमें जो टारगेट्स हैं ना वो अभी कंप्लीट नहीं हुए। क्योंकि हिस्ट्री में अभी इससे पहले हम लोगों ने जब टारगेट देने शुरू किए थे तब मैंने प्राचीन स्टार्ट किया था, देन इसके बाद में मध्य भारत। तो मध्य भारत अभी हमारा कंटिन्यू चल रहा है। और इसके बाद में वो भी हमारे अभी जो भी हमारे अब सब्जेक्ट बाकी रह गए हैं ना, तो वो हमारे जब तक हमारे एग्जाम नहीं हो जाता आरओ का तब तक हम उसको कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप लोग भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हो और हम लोग मिलके ना अपनी तैयारी एक साथ करना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ जाइएगा। क्योंकि ना अब जैसे कि आज से जो भी हमारे टारगेट्स होंगे या जो भी टाइम टेबल मैं आपके साथ जो शेयर करूंगी ना उसको आप भी फॉलो कर सकते हो। क्योंकि देखो अभी तो ये था कि 20 डेज में हमने 2 सब्जेक्ट पढ़े थे और साथ में जैसे कि वीकेंड में जो सब्जेक्ट होते थे वो अलग अलग होते थे। मैं अभी आपको ना डायरी में दिखा भी दूंगी, जैसे जो लोग नए होते हैं चैनल पे तो अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं उनको बता दूंगी। और साथ में अब जैसे आज से हम लोग जो हमारा जब तक एग्जाम नहीं होता है, सुनने में आ रहा है कि अप्रैल में जाएगा, जून में आएगा, जब भी जाएगा एग्जाम हमारा तब तक हम अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे। और अब क्या है, अब सारे ही सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे। जैसे कि 3 दिन जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, 3-3 दिन का ना ऐसे हम ना बना लेंगे शेड्यूल। क्योंकि एक दिन में फ्रेंड होता है कि जैसे कि हम 3 सब्जेक्ट तो एटलीस्ट पढ़ ही लेंगे, 3 से 4 सब्जेक्ट जो होंगे ना उनका जो टारगेट होगा वो हम एक साथ मैनेज कर लेंगे। क्योंकि देखो हिंदी है, हिंदी हम डेली पढ़ेंगे, 1 से 1.5 घंटा हिंदी को देना ही देना है। करंट अफेयर है, 1 से 1.5 घंटे देने ही देने हैं। तो ऐसे करके ना टोटल अगर 3 घंटे करंट अफेयर और हिंदी को दे देंगे, बाकी के जो 2 सब्जेक्ट बचेंगे दिन में उनको भी जो मैक्सिमम जितना भी पढ़ सकते हो, मतलब कि अगर 7 से 8 घंटे की भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो जो मैक्सिमम टाइम बचेगा उन सब्जेक्ट को दे देंगे। तो अब एक दिन में एक चैप्टर तो खत्म नहीं हो जाएगा। तो ऐसे करके क्या करेंगे हम कि जैसे आज अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कल भी हिस्ट्री पढ़ेंगे, परसों भी हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो 3 दिन करके ना जैसे अगर चैप्टर कोई बड़ा चैप्टर है तो उसको ना हम एक काम करेंगे, 2 दिन में खत्म कर लेंगे। अगर थोड़ा सा छोटा सा चैप्टर है जिसको पढ़ सकते हैं तो ऐसे करके हम ना 3 दिन में 2 चैप्टर हम आराम से कवर कर सकते हैं। तो या फिर जैसे कि अभी मैं आपको ना टाइम टेबल भी दिखा दूंगी कि हम क्या क्या करेंगे। देखो अब ऐसे क्या होगा कि अभी तो हम जैसे टारगेट बना के कर ही रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है ना तब तक हम सारे सब्जेक्ट को इसमें इंक्लूड कर लेंगे। और वो सारे सब्जेक्ट हमारे ना अब प्रॉपर तरीके से चलेंगे, जिसमें से मैं भी आपके साथ में स्टडी करती हूँ और आप लोग भी मेरे साथ में स्टडी करते रहेंगे। तो बराबर जो है सारे सब्जेक्ट को हम इन लोग इंपॉर्टेंस देते हुए चलेंगे। तो चलो फ्रेंड, मैं वो टाइम टेबल आपके साथ शेयर कर देती हूँ और साथ में 3 दिन के जो टारगेट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और साथ में मैं कोशिश करूंगी जो मेरे ब्लॉग्स हैं वो मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। क्योंकि फ्रेंड ऐसा होता है ना, जब मैं टारगेट वाला वीडियो आप लोग के साथ में लेके आती हूँ ना तो टारगेट वाला ही चलता है और फिर ब्लॉग जो होता है वो मैं शूट नहीं करती हूँ। क्योंकि इतना टाइम कंज्यूम करना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता है। या फिर मैं टारगेट वाले ही वीडियो बना लूँ या फिर ब्लॉग वाले। तो ऐसे करके क्या होगा, जैसे मैं 3 दिन के टारगेट आप लोग के साथ में शेयर कर दूंगी और बीच में ऐसे उन्हीं जो टारगेट्स हैं उन्हीं का ब्लॉग भी ले आऊंगी। तो ऐसे क्या होगा, दोनों चीजें एक साथ मैनेज हो जाएंगी, मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो फ्रेंड, मैं वो टारगेट दिखा देती हूँ और वो टाइम टेबल दोनों एक साथ दिखा देती हूँ, जिससे कि ना आपको भी हेल्प मिलेगी और आप भी अपनी तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा टाइम टेबल जो मैं अभी आपके साथ में एक्सप्लेन कर दूंगी कि किस तरह से हम चीज़ों को कवर करने वाले हैं। अब देखिए, जैसे आज है 20 जनवरी, 20 जनवरी से हम ना जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये हमारा टाइम टेबल फॉलो होगा और डेली बेसिस पे फॉलो होगा। और उनके जो टारगेट्स होंगे वो भी जैसा कि मैंने वीडियो में बताया वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं ना टाइम टेबल में। अब देखो जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, संडे, ये संडे तक का मैं सब टाइम टेबल शेयर करूंगी। ऐसा नहीं होगा कि बीच में कोई जो दिन होगा वो हमारा खाली जाएगा। हम डेली पढ़ेंगे और कोई भी दिन स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये मैंने ऐसे एक साथ मैंने इसको कवर इसलिए कर रखा है क्योंकि ना इसमें हम जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर और साथ में हिंदी, ये जो सब्जेक्ट है
इनको हम कवर करेंगे 3 दिन, ठीक है। अब और भी चीजें मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगी, जो डाउट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। जैसे कि पॉलिटी में सपोज अगर हमने कोई भी चैप्टर उठाया, ठीक है, उसको हमने पढ़ना शुरू किया। अब यहाँ पे अब फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया। अब यहाँ से जब पढ़ेंगे तो हम ये भी मंडे को भी पढ़ेंगे, ट्यूसडे को भी पढ़ेंगे और वेंसडे को भी पढ़ेंगे। अब ये काम कर सकते हैं कि जैसे कि हमने पॉलिटी में जो एक चैप्टर उठाया उसको 2 दिन हमने पढ़ लिया। 2 दिन पढ़ने के बाद में वेंसडे वेंसडे को क्या कर सकते हैं कि हम अपना जो भी हमने 2 दिन पढ़ा है, ठीक है, तो उस चैप्टर को हमको उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बुक से देख लेने हैं, और इसके बाद में जो उसकी प्रैक्टिस है वो कर लेनी है, और साथ में इसकी ना घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वहां से प्रैक्टिस कर लेना है। तो टोटल कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो उसको ना जैसे एक चैप्टर है और तो वो एक दिन में कंप्लीट होगा। अगर बड़ा चैप्टर है तो वो हो सकता है 2 दिन ले। तो ऐसे करके ना उस चैप्टर को लास्ट बार पढ़ेंगे, क्योंकि अब इसके बाद तो एग्जाम ही सीधे होने वाला है। तो अब कोई भी कताई नहीं करनी है किसी तरह का, उसमें कोई भी चीज हमको ऐसा नहीं कि छोड़नी है। सेम यही चीज है ना हम हिस्ट्री के साथ करने वाले हैं, और हिस्ट्री में जो चैप्टर हम उठाएंगे उसको भी ऐसे पढ़ेंगे, और साथ में एक दिन हमारा रिवीजन के लिए हो जाएगा। और करंट अफेयर हम करेंगे और साथ में हिंदी भी करेंगे। तो ये हमारा ना 3 दिन ऐसे मंडे ट्यूसडे वेंसडे ये हो जाएगा हमारा, लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर और हिंदी। देखिए इसमें ना 1 से 1.5 घंटे का टाइम जाएगा, इसमें भी 1 से 1.5 घंटे का टाइम जाएगा। जो बाकी बचा हुआ टाइम होगा वो पूरा इसको पढ़ लेंगे। तो ऐसे करके ना ये 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे ना हमारे, वो 3 दिन चलेंगे। अब इसके बाद में देखो, अब फ्रेंड ये सारे सब्जेक्ट हो गए। अब इसके बाद में बाकी सब्जेक्ट उनको भी कवर करना है हमें। तो थर्सडे में हम क्या करेंगे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इसमें अब हम क्या करेंगे, क्योंकि फ्रेंड ना ऐसे मैंने सोचा कि पहले ना 2-2 दिन का बना लेती हूँ। तो 2-2 दिन में ना, तो मुझे ऐसा लगा कि सपोज अगर एक चैप्टर उठाया उसमें 2 दिन में ना खत्म हुआ तो वो फिर ना चैप्टर ना अधूरा रह जाएगा, और नेक्स्ट जो वीक होगा ना उसी में ही फिर उस चैप्टर को पढ़ पाएंगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं। अब ऐसा अगर हो जाएगा कि नहीं हमें कोई सब्जेक्ट छोड़ना है तो ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ना मैंने 3 दिन का बनाया हुआ है टाइम टेबल। अब देखो, ये जैसे साइंस हम पढ़ेंगे, साइंस में 3 दिन पढ़ेंगे, और ज्योग्राफी में भी ऐसे इनको 3 दिन पढ़ेंगे, और इसके बाद में करंट अफेयर और हिंदी, ये देखो हमारा चल ही रहा था। अब देखो क्या करेंगे, सैटरडे को क्या हम करेंगे, यूपी जी के, अब वो सब्जेक्ट भी बचेगा। तो यूपी जी के 2 दिन हम पढ़ लेंगे, सैटरडे संडे, ठीक है। और इसके बाद में रीजनिंग वाला एक दिन हो जाएगा, एक दिन में मेरे ख्याल से एक चैप्टर कर लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम तक तो बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें भी चीजें आती हैं, इसको भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, अगर एक दिन में 4-5 सब्जेक्ट ज्यादा अगर करेंगे तो हो भी नहीं पाएगा फ्रेंड, और अगर छोड़ेंगे भी तो वो छूटेगा ही छूटेगा, फिर एग्जाम तक कवर भी नहीं हो पाएगा। सो इसी तरह का ना मैंने टाइम टेबल बनाया, जिससे कि ना चीजें जो है वो भी एक फ्लो में बनी रहे, और सारे सब्जेक्ट ना पूरे दिन में होते तो भाई मंडे से लेके संडे तक का टाइम होता है ना, एक ही हफ्ते का टाइम होता है, सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, तो उनको कैसे कवर करेंगे, इसी तरह से डिवाइड करके कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने ना नोट बनाया हुआ है कि मंडे से लेके फ्राइडे तक, मतलब अगर इसमें जिन लोग को नहीं समझ में आ रहा तो वो मैं बता देती हूँ। मंडे से लेके फ्राइडे तक करंट अफेयर और हिंदी, ये 2 तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, देखो मंडे को किया, ट्यूसडे को किया, वेंसडे को किया, ठीक है। और इसके बाद में थर्सडे फ्राइडे, तो कितने दिन हो गए आप बताइए, 5 दिन हो गए ना। तो 5 दिन, और जैसे जो लोग करंट अफेयर अगर ऑनलाइन भी देखते हैं ना, तो देखिए मोस्टली जो वीडियोस होती है ना फ्रेंड, वो मंडे से शुरू होकर ना फ्राइडे तक ही आती हैं। सैटरडे संडे बीच में रेस्ट दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे ऑनलाइन वीडियो देखते हैं ना, तो सैटरडे संडे का रेस्ट दे देते हैं ताकि वो रिवीजन कर सके, और मंडे से फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसे करके ना 5 दिन करंट अफेयर कर लेंगे, 5 दिन हिंदी कर लेंगे, और बाकी ये तो अब हमारा चलते ही रहेगा, ठीक है। और 2 दिन हो जाएगा सैटरडे संडे को यूपी जी के, और बाकी जैसे रीजनिंग हो गया और इकोनॉमी हो गया। इकोनॉमी देखिए फ्रेंड, देखिए इसमें ना आप चाहे कितना लर्न कर लो ना इसके, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं ना बहुत ज्यादा टफ होते हैं। तो इसको ना जितना आप कवर कर सकते हो उतना करिए। बाकी चीजें जो अगर इसमें कम भी हो पाता है तो बाकी चीजें जो होंगी ना वो आप उसको अच्छे से कवर कर लीजिए, ताकि इनमें ना कोई चांस बने। इनकेस यहाँ के अगर क्वेश्चन टफ भी आ जाते हैं ना, तो जो चीजें आप अदर सब्जेक्ट से कवर कर सकते हैं तो उस पर भी फोकस कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट तो स्ट्रांग नहीं हो सकते हैं, लाइक जैसे मेरा भी है, इसमें बहुत सारा डेटा होता है, याद करने के लिए चीजें होती है, समझने के लिए होते हैं ना, तो ये सब्जेक्ट टफ पड़ जाता है। तो इसीलिए तो
अब आप देख सकते हैं कि मैंने ना 3-3 दिन का ऐसे टाइम टेबल बनाया हुआ, और मैं इससे ज़्यादा बेस्ट नहीं बना सकती, ना अपने लिए ना ही किसी को और को सजेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें ना सारी चीज़ें फिर कवर करनी पड़ेंगी, तो फिर ऐसा ही टाइम टेबल बन सकता है। मैं 2-2 दिन का बना रही थी तो मुझे लगा 2-2 दिन में एक चैप्टर हो सकता है ना कंप्लीट होगा, तो फिर क्या होगा, तो फिर मैंने ऐसे 3-3 दिन का बनाया हुआ है। आपको टाइम टेबल सही लग रहा है तो आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, अगर इसमें कुछ मॉडिफाई कर सकते तो भी बताइएगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब बात कर लेते हैं ना इनमें, जैसे कि आज में क्या टारगेट होने वाले हैं नेक्स्ट 3 दिन के। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि पॉलिटी हो गया, ठीक है, पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी में हम स्टार्टिंग से करेंगे फिर से इनके, जबकि ऑलरेडी मैं पिछले टाइम से मैं इनके टारगेट शेयर करती चली आ रही हूँ, लेकिन फिर भी अब हम जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक अब हम इन चीजों को फॉलो करेंगे, यही टाइम टेबल हमारा फॉलो होगा। तो पॉलिटी में हो गया, भारत का संवैधानिक विकास करेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर ये बड़ा है, ठीक है, इसीलिए इसको आप ना 3 दिन में खत्म कर लेंगे एक चैप्टर को। फिर जैसे जैसे चीजें फ्लो में आने लगेंगे फिर वो तब देखेंगे। और हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी देखिए ये हमारा चल रहा था, जैसे यहाँ पे तुगलक वंश चल रहा था, ये लास्ट जो था मेरा ये तुगलक वंश चल रहा था। अब इसमें हमने जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ लेंगे, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ लेंगे। और इसके बाद हिंदी है, हिंदी में हम तद्भव और तत्सम का ये इसको पढ़ेंगे। और ये से 5 दिन करेंगे हम लोग, तो 5 दिन में इसको खत्म करेंगे, 5 दिन इसको इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और करंट अफेयर जनवरी वाला है, वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि जब आई दृष्टि आई हुई थी ना, तो उसमें ना सितंबर तक का दिया हुआ था। अगर नहीं भी, जैसे कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का नहीं कंप्लीट है, तो उसको भी कर लेंगे धीरे धीरे। लेकिन अभी जैसे करंट का है ना, तो करंट का साथ साथ पढ़ते हुए चले जाएंगे। अगर एग्जाम लेट होता है ना, तो करंट से कम चीजें जो है वो बनने लगेंगी। तो ये रहा हमारा टाइम टेबल, और ये रहा हमारा टारगेट जो हम आज से फॉलो करने वाले हैं। और जो लोग पहली बार जुड़े रहे ना, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे ना कमेंट करके ये भी बताइएगा कि जैसे हिस्ट्री में है, अब यहाँ से मैंने पॉलिटी है, पॉलिटी तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया, ठीक है, क्योंकि अभी पॉलिटी का हमारा टारगेट नहीं शेयर हो रहा था, पहले टारगेट शेयर हुआ करता था, बट अभी कुछ दिनों से 20 दिनों से नहीं हो रहा है। तो जैसे हिस्ट्री में अगर आप लोग चाहते हो ना, तो इसमें अभी स्टार्ट ही किया है, कुछ ही चैप्टर हुए हैं, तो आप बताना, तो मैं दोबारा से उस चीज को कवर कर लेंगे। यानी 3 दिन की बात है, 3 दिन में ऐसे ना 2-2 चैप्टर करके हो जाएगा, जैसे पिछला रिवीजन हुआ। और अगर जो लोग फर्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे ना, तो उनके लिए भी हम फर्स्ट चैप्टर से ही कर लेंगे शुरुआत। अगर आप लोग जैसा चाहोगे वैसा आप बताना, तो हम इसको भी स्टार्टिंग से कर लेंगे, और बाकी चीजें जो है वो एज यूजुअल चलेंगी ही चलेंगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपके साथ टाइम टेबल शेयर किया है और साथ में टारगेट शेयर किए हैं, अब ये हमेशा ही कंटिन्यू चलते रहेंगे जब तक हमारा आरओ का एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक ये सारी चीजें एक साथ फॉलो होंगी। और अगर चैनल पे नए हैं और पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी तरह ही मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, और मेरे जो भी आइडियाज होते हैं, जो भी मेरी स्ट्रेटजी होती है, वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और बहुत सारे होते हैं ना कि एक दूसरे को देख के हेल्प मिलती है, और बहुत सारा जो मोटिवेशन है वो भी मिलता है। तो चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट जो भी इसी तरह का जो भी वीडियो होगा वो मैं आपके साथ में अपडेट करती रहूंगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, या फिर नेक्स्ट जो भी ब्लॉग आएगा उसमें मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।